हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं नई प्रश्नावली 4.1 को वन शॉट में हल करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। और ये है आपका चैप्टर यानी अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। तो और प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले, प्रश्नावली आपकी 4.1 है। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है या द्विघात समीकरण क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है या किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताता हूँ। ये आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की परिभाषा है कि ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है प्यारे विद्यार्थी आपका ax² + bx + c = 0। जहाँ a बराबर 0 नहीं है। जैसे आपकी समीकरण है द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0। तो प्यारे विद्यार्थी, समीकरण है x² + 5x + 6 = 0। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि x की घात कितनी है, 2 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण है। उसके बाद है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, 3x² + 4x और +3 = 0। तो इसमें क्या देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, यानी x² की घात कितनी है, 2 है। तो ये भी आपकी कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और उसके बाद है कि x² + 2x - 5 = 0। तो इसमें भी क्या है, x की घात कितनी है, 2 है। तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण है प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको परिभाषा के बारे में बताता हूँ। ये आपकी है द्विघात समीकरण, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे चर हमारी क्या है यहाँ पर, ax², तो हमारा x चर है, तो इसकी घात कितनी है, 2 है अधिकतम। यहाँ भी x क्या है, हमारा चर है, इसकी घात कितनी है, 2 है प्यारे विद्यार्थियों। और यहाँ पर भी x क्या है, ये आपका चर है, यहाँ पर भी अधिकतम घात कितनी, 2 है। और यहाँ पर भी x की घात कितनी है, 2 है। ये भी आपकी x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार ये आपकी कैसी है, द्विघात समीकरण है। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें दे रखा है, फर्स्ट प्रश्न है
की जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। फर्स्ट है इसमें का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। तो हमें बताना है कि इस समीकरण जो दे रखी है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट भाग है, यानी इसे हल करते हैं जैसा कि दिया है। हमें दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और कोष्टक में x-3। इसको हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी ये जो है आपका x+1 ये आपका है a+b का होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका a² + b² और प्लस 2ab। तो इसी प्रकार इसको कर लेंगे, यानी a² + b² प्लस 2ab, यानी 2 गुणा x गुणा 1 और बराबर 2 की अंदर गुणा करेंगे कोष्टक में, तो 2 में x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और 2 के -3 में करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 6। अब x के ऊपर 2 घात, ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 और प्लस 2 में x की गुणा करेंगे 2x और 1 में गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 2x और बराबर में ये हो जाएगा आपका 2x - 6। उसके बाद x² + 1 प्लस 2x। उसके बाद इनका पक्षांतर कर लेंगे 2x - 6 का, तो 2x प्लस का इधर आने पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस के 6 हैं तो ये हो जाएंगे प्लस के 6 और बराबर हो जाएगी 0। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2x प्लस की और 2x माइनस की, तो आपके प्लस माइनस के 2x ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके यहाँ क्या बचेगा, यानी x² प्लस 6 और 1, यानी 1 प्लस यहाँ 1 बचा और यहाँ पर बचे 6 बराबर 0। और ये हो जाएगा इस प्रकार x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। तो इस प्रकार आपकी ये आंसर आ गया। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थी हमारे द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि x के ऊपर कितनी घात चढ़ी, 2। तो इस प्रकार हमारी कैसी समीकरण हो जाएगी, द्विघात समीकरण। इसमें लिखेंगे क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है x² - 2x बराबर -2 और 3 - x। इसको भी आपको हल करना है और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है, हल करते हैं। इसे दिया है हमें दे रखा है x की घात 2 - 2x और बराबर कोष्टक में है 2 और उसके बाद है 3 - x कोष्टक के अंदर। इसको हल करते हैं। तो x²
2x बराबर -2 की प्लस के 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 की गुणा कर लेंगे x में तो ये हो जाएगा आपका 2x। उसके बाद x² - 2x, इसका पक्षांतर कर लेंगे, माइनस के 6 हैं तो प्लस के 6 हो जाएंगे, और ये प्लस के 2x हैं तो इधर आने पर माइनस के 2x हो जाएंगे और बराबर 0। उसके बाद देखते हैं कि x² 2x माइनस के 2x माइनस के तो हो जाएंगे माइनस के 4x, और प्लस के बचे आपके 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी समीकरण कैसी है, x⁻2 है तो ये कैसी हो जाएगी, द्विघात समीकरण। लिखेंगे अतः चूँकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है, x-2 और x+1 है कोष्टक के अंदर बराबर x-1 और x+3 कोष्टक के अंदर है। तो ये आपका है फर्स्ट का है थर्ड भाग, दिया है x प्लस यानी x-2 है कोष्टक के अंदर, और x+1 बराबर है कोष्टक x-1 और कोष्टक के अंदर है x+3। तो इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। x की इस x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x। उसके बाद इस ये जो x है इस x की 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का x, x की x में गुणा करेंगे x² और x की प्लस में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x। उसके बाद 2 की गुणा करेंगे -2 की x में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x, और -2 की प्लस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आपका बराबर, इसमें इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर भी हो जाएगा आपका x में x की गुणा करेंगे x² और x की +3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, और -1 की गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा -x। उसके बाद -1 की गुणा करेंगे +3 में तो माइनस हो जाएगा आपका 3। आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका x² प्लस के x में प्लस के x और माइनस के 2x में से प्लस के x हटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का x और -2 बराबर, ये हो जाएगा आपका x² माइनस के 3x में से x हटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2x और -3। उसके बाद और इसे हल करते हैं आगे, ये हो जाएगा आपका x² माइनस x और -2, इनका पक्षांतर कर लेंगे तो ये x जो स्क्वायर है प्लस के इधर आने पर माइनस के x² और प्लस के 2x माइनस के 2x से ये हो जाएंगे आपके प्लस के 2x, और माइनस के 3 है तो इधर आ जाएंगे प्लस के 3 और बराबर हो जाएगा आपका 0। अब ये x² क्या है आपका प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपका -x है ये और प्लस के 2x तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 3x, और प्लस के 3 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो ये बचेंगे प्लस का 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो
तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें x की घात कितनी है, 1 है केवल, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 2। तो प्यारे विद्यार्थी कैसे समीकरण हो जाएगी, यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे क्योंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, और ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा भाग है। कोष्टक के अंदर है x-3 और कोष्टक के अंदर है 2x+1 बराबर x+5 कोष्टक के अंदर है। इसमें बताना कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आपका, यह आपका चौथा भाग है। दिया है द्विरेखीय में संख्या यानी x-3 है कोष्टक के अंदर और 2x+1 और बराबर में है x और x+5। इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस x की इस 2x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x²। उसके बाद x की 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका x। उसके बाद -3 गुणा करेंगे 2x में तो हो जाएगा -3 दूनी 6x और -3 के प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3 बराबर x में x ही गुणा करेंगे तो x² प्लस x में 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x। उसके बाद 2x² x प्लस के और माइनस के 6x तो यहाँ बच जाएंगे आपके माइनस के 5x और -3 बराबर x² प्लस 5x। 2x² -5x -3, ये जो पक्षांतर कर लेंगे x² प्लस का तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x² प्लस के 5x है तो इधर आने पर माइनस के 5x और बराबर 0। अब 2x² में से x² घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके x²। उसके बाद 5x प्लस के हैं माइनस के हैं और 5x इधर माइनस के हैं तो हो जाएंगे आपके माइनस के 10x और माइनस के 3 इधर कुछ नहीं है तो हो जाएंगे आपके माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें देखते हैं प्यारे विद्यार्थी x की घात कितनी 2 है, तो इस प्रकार कैसी समीकरण हो जाएगी हमारी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। क्या लिखेंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन का पांचवा भाग है। कोष्टक के अंदर है 2x-1 और कोष्टक के अंदर है x-3 बराबर x+5 कोष्टक बंद है दोनों तरफ से और यह है x-1। इसको हल करते हैं और देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका 5वां भाग है। जैसा कि हमें दिया है 2x-1 और x-3 बराबर x+5 और x-1। इसमें क्या करते हैं, 2x की गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा आपका 2x²। 2x की गुणा करेंगे -3 में तो हो जाएंगे माइनस के 3 दूनी 6। उसके बाद -1 की गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा माइनस का x, और -1 की -3 में गुणा करें माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3। इसमें भी ऐसे करेंगे, x में x की गुणा करी तो ये हो जाएगा आपका x²। x की करेंगे -1 में तो -x। उसके बाद +5 की गुणा करेंगे x में प्लस के में तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, और 5 की गुणा करेंगे -1 में तो ये हो जाएगा -5। उसके बाद 2x² -6x -x +3 बराबर, सॉरी पक्षांतर करेंगे इधर को तो x² किसके प्लस के तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। x² माइनस के x है तो प्लस के x, और प्लस के 5x है तो ये हो जाएंगे माइनस के 5x, और प्लस के 5 हैं तो माइनस के 5 है तो प्लस के हो जाएंगे 5, और बराबर हो जाएगी आपकी 0। आगे हल करेंगे, 2x² है यहाँ पर और यहाँ पर x² है। 2x² में से x² घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थी आपका x²। उसके बाद माइनस के 6x और माइनस के x ये हो जाएंगे माइनस के 7x, और ये है माइनस के 5x तो ये हो जाएंगे कितने, यानी 5x और एक 6x और माइनस के 6x 12x, और 12x में से एक x घटाएंगे प्लस की तो ये बचेंगे आपके, यानी माइनस के 12x में से x घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे यहाँ पर 11x। उसके बाद क्या बचा आपका 3, प्लस के 3 और प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, प्लस के 8, और बराबर हो जाएगी आपकी 0। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि x की पावर कितनी है। x की घात यानी 2 है तो कैसी समीकरण हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण। क्योंकि x की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार यह आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा भाग है, x² + 3x + 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का छठा भाग है, ये है, यानी हमें दे रखा है, दिया है x² + 3x और +1 बराबर है x-2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका x² + 3x + 1 बराबर ये हो जाएगा आपका, यह है आपका a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² और माइनस हो जाएंगे आपके 2ab। इसी प्रकार से हल कर लेंगे, यानी x का यानी a² + b² यानी 2 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस 2 गुणा ab, 2 गुणा x गुणा 2, x² + 3x
प्लस 1, इसे जोड़ तो उतार लेंगे। एक्स में 2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 2 की गुणा करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 के एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4x। आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 4 हैं तो माइनस के 4, माइनस के 4x हैं तो प्लस के हो जाएंगे 4x और बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस के हैं और यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर हैं तो कैसे हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी, एक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये हैं आपके 3x और ये हैं प्लस के 4x, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x। उसके बाद ये आपके 4 है माइनस के और प्लस का 1 है तो कैसे माइनस के 4 में से प्लस के 1 घटाएंगे तो बचेंगे आपके माइनस के 3 और बराबर हो जाएगी आपकी 0। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं कि एक्स की घात कितनी 1 है। तो इस प्रकार ये हमारी कैसी समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स की घात 2 होती तो ये द्विघात समीकरण हो जाती। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक्स की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। और ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7वां भाग है x प्लस 2 है कोष्टक के अंदर बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर इस पर घात है 3, x प्लस 2 का होल क्यूब है। तो हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है आपका 7वां भाग है, जैसा कि दिया है प्यारे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में आपका ये एक नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसकी यह है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले x प्लस 2 की घात 3 को हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी सूत्र है आपका a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर हो जाएगा a प्लस b। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3, b के स्थान पर क्या है 2 है, और प्लस 3ab 3 गुणा x गुणा 2 और कोष्टक के अंदर हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 2x की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 2x की घात 3 और माइनस 2x की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे आपके 2x। आगे हल करेंगे x की 3 बार गुणा करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, प्लस 2 की 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा और कोष्टक में आपका x प्लस 2 बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x जो कि उतार लेंगे। ये हो जाएगा आपका x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x से गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 6x स्क्वायर
और प्लस 6x में 2 गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12x और बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x। उसके बाद x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये आपके प्लस की 2x की घात 3, तो इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे 2x की घात 3, और ये प्लस माइनस के 2x हैं तो प्लस के हो जाएंगे 2x और बराबर 0। आगे हल करेंगे। यहाँ पर आपका है x की घात 3 और ये है माइनस के 2x की घात 3, तो माइनस की 2x की घात 3 में से x की घात 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे माइनस x की घात 3। उसके बाद यहाँ पर है 6x स्क्वायर, इधर कुछ x स्क्वायर वाला कुछ नहीं पोर्शन, तो प्लस के हो जाएंगे 6x स्क्वायर। उसके बाद है फिर यहाँ पर है आपका 12x और यहाँ पर 2x, 12 और 2 कितने हो जाएंगे आपके प्लस के 14x। उसके बाद बचा आपका 8, अचर राशि, यहाँ कोई अचर राशि नहीं है तो प्लस 8 बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट इसमें देखते हैं कि हमारी x की घात कितनी है, तो ये है x की घात 3, तो हमें कितनी चाहिए x की घात 2, तो ये किस समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और होनी कितनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, 2, क्योंकि x की अधिकतम घात 3 है, 3 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, और ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हमें x की घात कितनी चाहिए, 2 चाहिए, और यहाँ पर आई कितनी, 3 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8वां भाग है। जैसा कि दिया है संख्या दे रखी है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसके सूत्र के बारे में जान लेते हैं पहले, यानी x a माइनस b का होल क्यूब के सूत्र के बारे में। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका a की घात 3 माइनस b की घात 3 और माइनस 3ab, और कोष्टक में भी हो जाएगा आपका a माइनस b। इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। उसके बाद इसे हल करेंगे x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा 2 गुणा x, और कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 2। x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की घात 3 माइनस 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और माइनस 3 दूनी 6x, और कोष्टक के अंदर है आपका x माइनस 2।
एक्स की घात 3 माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x से गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 6x² माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 6x में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 12x। उसके बाद x की घात 3 माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद इन सभी का पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर में जो प्लस की संख्या इधर आने पर माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस एक्स की घात 3 प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे एक्स की घात 3, ये प्लस के 8 हो जाएंगे, इधर ये प्लस के हो जाएंगे 6x² और ये हो जाएंगे माइनस के 12x बराबर 0। आगे हल करेंगे इसे। अब x² प्लस के एक्स की घात 3 प्लस के एक्स की घात 3 माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका 4x² माइनस का और यहाँ पर है 6x² प्लस के तो यहाँ पर बचेंगे प्लस के 6x² में से प्लस के सॉरी माइनस के 4x² घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2x² प्लस के। उसके बाद माइनस के x और माइनस के 12x हो जाएंगे माइनस के 13x। उसके बाद प्लस का 1 है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस के 8 हैं तो 8 और 1 9 हो जाएंगे प्लस के और बराबर हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार ये आपकी समीकरण निकल के आई। अब देखते हैं कैसी समीकरण है। तो x की घात कितनी है, 2 घात है तो कैसी समीकरण हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण। तो ये जाएगी चूँकि x की अधिकतम घात कितनी प्यारे विद्यार्थी 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। फर्स्ट है इसमें, दूसरे का फर्स्ट भाग है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट मान लेते हैं ये क्या हमारा है, आयताकार भूखंड है और इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये इसकी लंबाई है और इसे मान लेते हैं चौड़ाई, तो ये भी हो जाएगी आपकी चौड़ाई। यानी सबसे पहले हम एक आयताकार भूखंड का चित्र बना लेते हैं यानी फिगर बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, तो मान लेते हैं मायना आयताकार माना आयताकार
भूखंड की चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x मीटर। क्यों मान लेते हैं x मीटर यानी चौड़ाई पहले? क्योंकि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटर में है और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थी पहले मान लिया हमने आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। उसके बाद प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी है, इसमें एक ही समीकरण बनेगी प्यारे विद्यार्थियों, वो भी द्विघात समीकरण। तो प्रश्न अनुसार आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितनी है? भूखंड की लंबाई जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई से कितनी है? चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई गुणा 2 और अधिक के लिए प्लस 1। तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या मानी आप? भूखंड की जो लंबाई है वो निकल के आएगी, चौड़ाई कितनी है? x गुणा 2 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। तो इस प्रकार आ जाएगी ये आपकी आयताकार भूखंड की लंबाई। दो एक्स प्लस 1 मीटर। उसके बाद आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यह हमें दे रखा 528 वर्ग मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दे रखा आपको 528 वर्ग मीटर। और भूखंड का क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 वर्ग मीटर। लंबाई क्या मानी प्यारे विद्यार्थी? लंबाई आई आपकी 2x प्लस 1। कितनी आई है? 2x प्लस 1। यहाँ पर लिख लेंगे 2x यानी 2x प्लस 1 और गुणा चौड़ाई कितनी मानी प्यारे विद्यार्थियों? x बराबर 528 वर्ग मीटर। 2x की x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और x की 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर 528। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस x, इसका पक्षांतर कर लेंगे प्लस के 528, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 528 और बराबर 0। तो इस प्रकार कैसी हो जाएगी आपकी प्यारे विद्यार्थी? हो जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। कैसी होगी इसमें? क्योंकि x की घात 2 है तो ये कैसी हो जाएगी? द्विघात समीकरण है। अब आगे हमें बताना है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थी समीकरण यह है आपकी निकल कर
यानी 2x² कितनी आई प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी आई है 2x² प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। इसके गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि x² का जो गुणांक है वो 2 है और अचर संख्या हमारी कितनी है माइनस के 528, इसमें इसकी गुणा कर लेंगे माइनस के 528 में गुणा कर लेंगे 2 की, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 का 6 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, तो माइनस के हो जाएंगे 1056। उसके बाद हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जो जोड़ें घटाएं कितनी हो जानी चाहिए, x हो जाए बचे जोड़े घटाने पर और गुणा करें तो हमारी माइनस के 1056 हो जाएं। तो प्यारे विद्यार्थी वो दो संख्याएं आपकी 33 है और माइनस के कितने कर दूं 32, तो इसमें से बचेगा आपका 1 और 33 में गुणा कर दूं माइनस 32 की, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 1056। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 33x माइनस 32x, x के स्थान लिखेंगे 33x माने 32x और माइनस 528 बराबर 0। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, तो यहाँ लेंगे आप कॉमन कौन सा हो जाएगा, यानी जो सबसे अधिक बार है उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर ले लेंगे आप x कॉमन। यहाँ बचा आपका 2x और प्लस बचे आपका यहाँ पर 33। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरे पद में देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे माइनस का 16 कॉमन लेने, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 और माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस 16 की बात करेंगे 528 में, तो ये आपकी 33 बार चली जाएगी बराबर 0। उसके बाद 2x प्लस 33, क्योंकि 2x प्लस 33 2x प्लस 33 उभयनिष्ठ है तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। उसके बाद बचा x और माइनस 16 बराबर 0। आगे हल करेंगे, यदि दो एक्स प्लस 33 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 33 और x बराबर हो जाएगा माइनस 33/2, या x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा आपका 16। तो प्यारे विद्यार्थियों कभी भी भुजाएं जो है आयताकार भाग की या लंबाई या चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, इसलिए यह अमान्य है और ये x प्लस जो बराबर 16 है ये मान्य है। तो ये हो जाएगा आपका अतः आयताकार भूखंड की जो हमने मानी चौड़ाई, यानी आयताकार भूखंड पहले मान लो आयताकार भूखंड की लंबाई थी आपकी 2x प्लस 1 बराबर 2 गुणा x के स्थान पर 16 रखेंगे प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर, ये आ जाएगी लंबाई आयताकार भूखंड की। उसके बाद है आयताकार भूखंड की चौड़ाई,
चौड़ाई क्या मानी प्यारे विद्यार्थी आपने? x। तो ये हो जाएगी आपकी x बराबर 16 मीटर। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। इसमें है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 2, उसके बाद कितना आएगा? 3, उसके बाद कितना आएगा? 4। तो कैसे हो जाएंगे हमारे क्रमागत? यानी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इसमें मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। यानी x और x प्लस 1 है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो दे रखा है, यानी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर दे रखा है 306। और संख्या कौन कौन सी है? गुणनफल यानी x गुणा x प्लस 1 बराबर है 306। x में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और प्लस में एक x की प्लस 1 में गुणा करेंगे x बराबर 306। उसके बाद x स्क्वायर प्लस x, इसका पक्षांतर करेंगे माइनस प्लस किए तो माइनस के 306 बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थी कैसे समीकरण हो गई? द्विघात समीकरण, क्योंकि x की घात अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो कैसी हो जाएगी? द्विघात समीकरण। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना गुणांक है? 1। उसके बाद अचर संख्या कितनी हमारी? माइनस के 306। तो इसमें इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 306 ही आएगा। उसके बाद हमें दो ऐसी संख्या लेनी है, घटाएं जोड़ें, वो x आए यानी 1 आए, तो वो संख्या हो जाएंगी आपकी 18 में गुणा करेंगे -17 की, तो ये हो जाएंगे माइनस के 306। और 18 में से माइनस के 17 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 1। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहली संख्या है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरी संख्या है। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? ओवनिष्ठ संख्या कॉमन लेंगे। यहाँ पर x की घात 2 है, x है, तो x की कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर यहाँ क्या बचा आपका x, और यहाँ प्लस x से x कैंसिल, यहाँ बचा आपका 18। उसके बाद
यहाँ ले लेंगे माइनस का 17 कॉमन, 17 की भाग करेंगे -17 की, -17 एक्स में तो 17 से 17 कैंसिल, तो ये बचेगी आपका यहाँ एक्स प्लस का माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 17 की भाग करेंगे 306 में तो ये चली जाएगी आपकी 18 बार बराबर 0। एक्स प्लस 18 19 है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स प्लस 18। उसके बाद क्या बचा आपका एक्स माइनस 17 और बराबर 0। यदि एक्स प्लस 18 बराबर 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा -18, या एक्स माइनस 17 बराबर 0 तो ये जाएगा एक्स बराबर 17। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखेंगे कि जो हमारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो कभी माइनस में नहीं आते, तो इस प्रकार हमारे कैसे हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक 17 हो जाएगा। तो कौन से हो जाएंगे दो क्रमागत धनात्मक, तो जाएगा अतः दो धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माना पहला एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 17, और दूसरा माना हमने एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 17 प्लस 1 बराबर 18। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 का थर्ड भाग है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी कि दे रखा हमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं एक्स वर्ष, और रोहन की माँ की और रोहन की माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी, यानी एक्स प्लस 26 वर्ष। क्यों हो जाएगी, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, और रोहन की कितनी मानी हमने एक्स, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगी उसकी माँ की आयु। अब आते हैं प्रश्न अनुसार। इसमें कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर हो जाएगी एक्स प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगी, यानी एक्स प्लस 26, क्योंकि माँ उससे कितनी बड़ी है 26 वर्ष, और प्लस 3
तो ये हो जाएगी x प्लस 26 और 3 29 वर्ष, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। तो समीकरण हो जाएगी आपकी x प्लस 3 और ये आपकी x प्लस 29 बराबर कितनी है 360। हल करते हैं इसे, x में x ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद x की 29 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे आपके 29x, x में x की गुणा करिए एक्स स्क्वायर, x की 29 में करिए 29x, उसके बाद प्लस 3 की गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा आपका 3x, और प्लस 29 में 3 गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बराबर ये हो जाएगा आपका 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे 29 और 3 और 3 12 32 हो जाएंगे आपके। ये हो गया आपके 32x प्लस 87 बराबर 360, और एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, क्योंकि प्लस के पक्षांतर करने पर माइनस के हो जाएंगे। और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x 300 माइनस के 360 में से 87 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 273 बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थी एक्स की घात कितनी है, इसमें अधिकतम 2 है, तो ये आपकी हो जाएगी द्विघात समीकरण। उसके बाद हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है, तो क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी संख्या दे रखी है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिखाई नहीं देता, एक मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा 1, और अचर संख्या कितनी है माइनस के 273 बराबर, इसकी गुणा करेंगे 1 की तो माइनस के 273 आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद अब हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जोड़ें घटाएं 32 हो जाए, तो वो दो संख्या हैं 39 में से हम कितने घटाएं 7, तो कितने बचेंगे 32 प्लस के, और 39 में गुणा करें -7 की तो जाएंगे माइनस के 273। तो गुणनखंड हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस के 7x माइनस 273 बराबर 0। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेंगे x कॉमन, तो ये बचा है x प्लस 39। उसके बाद यहाँ से -7 कॉमन लिया तो यहाँ आपका x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 7 की भाग करेंगे तो आपके ये 39 बार ही कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका बचा यानी x प्लस 39, क्योंकि ये आपके ओवनिष्ठ हैं, और इधर बचा x -7 बराबर 0। तो यदि x प्लस 39 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -39, या x -7 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर 7।
प्यारे विद्यार्थी आयु कभी भी माइनस बनी आती है। तो इस प्रकार कितनी हो जाएगी आयु, 7 वर्ष हो जाएगी। तो ये हो जाएगी अतः रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, एक्स मानी थी हमने प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाएगी आपकी 7 वर्ष और रोहन की माँ की आयु कितनी मानी प्यारे विद्यार्थियों, x प्लस 26, ये मानी थी x। तो x की वैल्यू कितनी, 7 प्लस 26, 26 और 7 हो जाएगी आपकी 33 वर्ष। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी चाहिए। यानी एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद प्रश्नानुसार में कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर, तो दूरी कितनी है 480 और चाल क्या है x घंटे। यानी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 480 बटे x घंटे। उसके बाद है रेलगाड़ी की चाल में कमी। चाल में कमी कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, चाल क्या मानी x और कमी कितनी है चाल में 8 किलोमीटर प्रति कम, यानी x माइनस 8 हो जाएगी। ये आपकी चाल है, आपकी 8 किलोमीटर कम होती है।
कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8, x माइनस 8 घंटे। उसके बाद है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, वह उसी दूरी को, तो दोनों समूह में अंतर, दोनों के जो समय है उनमें अंतर है बराबर कितने का है, 3 घंटे। कितने का अंतर है, 3 घंटे का। तो समीकरण हो जाएगी आपकी 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x और बराबर 3। उसके बाद गुणा कर लेंगे, त्रिक गुणा, x की 480 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 480, एलसीएम आ जाएगा 480 x माइनस 480 और इंटू में हो जाएगा x माइनस 8 और बटे में आ जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 8। कहने का मतलब है कि जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। तो यहाँ पर कितनी गुणा करें प्यारे विद्यार्थियों, जो x माइनस 8 आ जाए तो ऊपर नीचे हम क्या गुणा करेंगे, x माइनस 8 की अंश और हर में गुणा कर लेंगे, और इधर कितनी गुणा करें, x हो जाए हमारा, तो x की गुणा 480 में कर लेंगे और x की गुणा कर लेंगे x माइनस 8 में। उसके बाद बराबर 3, आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 480 x माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480 x और माइनस की प्लस हो जाएगा यहाँ, और 8 0 0 और 8 अट्ठे 64 का 4 और 8 चौक 32, 32 और 6 38 और बटे में हो जाएगा x में x की गुणा करी तो एक्स स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे आपके 8x और बराबर यहाँ पर कितना है, 3 है। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 480x प्लस के और माइनस के 480x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में प्लस माइनस के। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, आपका बचत 3840 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 और इसके नीचे हम मान लेंगे 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिक गुणा कर लेंगे, कैंची वाली गुणा, यानी इसकी इसमें और इसकी इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x बराबर 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3840 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसका पक्षांतर कर लेंगे 3840 हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि ये प्लस के हैं। उसके बाद अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं,
तो प्यारे विद्यार्थी कैसे समीकरण होगी ये होगी आपकी द्विघात समीकरण, यानी 3x² - 24 कैसे समीकरण होगी आपकी ये द्विघात समीकरण। उसके बाद हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो 3x² - 24x - 3840, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। x² गुणा कितना है 3 है, और माइनस के कितने अचर संख्या है 3840, इनकी इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएंगे माइनस के 1280। उसके बाद दो संख्या चाहिए हमें, माइनस के 24 आए, जोड़ें घटाएं, तो माइनस के 40 में से हम प्लस के 32 घटाएंगे तो कितने बचेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बचेंगे आपके इस प्रकार करते हैं, इसे थोड़ा सा समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। 3 से भाग करने पर यहाँ लिख लेंगे 3 से, इससे हमारे बहुत बड़े गुणनखंड हो जाएंगे। 3 से भाग करने पर 3 की भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका x² - 3 8 24, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 8 24 बराबर 0। अब करेंगे गुणनखंड, x² गुणन कितना 1 है, और माइनस 1280, 1 की गुणा करेंगे तो माइनस के 1280 आएंगे। ये प्यारे विद्यार्थी आपके गलत हैं। उसके बाद दो संख्या ऐसी देखनी है हमें जो हमारे क्या हो जाए गुणनखंड, जोड़े या घटाएं, माइनस के 8, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 40 में से प्लस के 32 घटाएंगे तो माइनस के 8, और माइनस के 40 में गुणा करेंगे आप 32 की तो माइनस के हो जाएंगे 1280। तो हो जाएगा x² - 8 के स्थान पर लिखेंगे माइनस 40x और प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक पहली संख्या, यहाँ से यहाँ तक दूसरी है। यहाँ से क्या हम कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 32, तो ये बचा x माइनस प्लस की भाग करेंगे माइनस, और 32 की भाग करेंगे 1280 में, तो आपकी कैंसिल हो जाएगी कितने बार 40 बार, बराबर 0। x माइनस 40 और x माइनस 40 क्या है वो बेनिष्ठ है, तो सर्वप्रथम लिखेंगे x माइनस 40 और उसके बाद x प्लस 32 बराबर 0। तो यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा आपका 40, या x प्लस 32 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 32। तो प्यारे विद्यार्थी रेलगाड़ी की चाल जो कभी माइनस में नहीं आती वो हमेशा प्लस में आती है, तो हो जाएगी अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी हमने प्यारे विद्यार्थियों, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, तो ये हो जाएगी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे विद्यार्थियों अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।